Welcome again. तो today we will start with blue green algae. Kingdom Monera के अंदर blue green algae. Blue green algae. इनिशियली जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी को प्लांट किंगडम के अंदर ही रखा गया था. इन जो क्लास थी वो क्या थी, साइनोफाइसिकी एंड मिक्सोफाइसिकी. टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको क्लास मिक्सोफाइसिकी और साइनोफाइसिकी के अंदर रखा गया था. साइनोफाइसिकी बिकॉज ऑफ देयर फोटोसिंथेटिक नेचर. इनका जो फोटोसिंथेटिक नेचर होता है, ये क्या करते हैं, जो विजिबल लाइट होती है, जो हमारी विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट होती है, उसकी प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसिस कर लेते हैं. ठीक है, तो इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनको किसके अंदर रख दिया गया, इनको प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया गया इनिशियली. लेकिन बाद में जब मोनेरा डिस्कवर हुआ, कोपलैंड ने जब मोनेरा को डिस्कवर किया, उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी को किंगडम प्लांट किंगडम से रिमूव करके किंगडम मोनेरा में रख दिया गया ड्यू टू देयर प्रोकैरियोटिक नेचर. ड्यू टू their prokaryotic nature. क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं भाई, इनकी जो सेल है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, नेक्ड न्यूक्लियस मिलता है. सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो है वो हमें किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं मिलते हैं. बट एक्सेप्शनली ब्लू ग्रीन एल्गी हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जिसके अंदर आती हैं गैस वैक्यूल्स एंड थाइलाकोइड्स. ये हमें ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर दिखते हैं बिकॉज लाइफ है बेटा, लाइफ जो होती है वो डायनेमिक होती है. ठीक है, इसमें इक्विलिब्रियम का भी सेटअप नहीं होता है. हमें हर जगह कोई ना कोई एक्सेप्शन मिलता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी हमें एक्सेप्शन मिलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के केस में, जिसके अंदर हमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल गैस वैक्यूल एंड थाइलाकोइड्स. ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, इसको अब प्रेजेंट सिनेरियो में नाउअडेज हम इसको क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं. साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसलिए हम इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं. ये फर्स्ट वो ऑर्गेनिज्म थे बेटा, फर्स्ट इवोल्ड ऑर्गेनिज्म नहीं थे, ये फर्स्ट इवोल्ड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे. ये क्या थे, फर्स्ट इवोल्ड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. ये वो पहले ऑर्गेनिज्म थे जो अर्थ पे इवोल्व हुए, जिन्होंने फोटोसिंथेटिक क्या की, फोटोसिंथेसिस की. फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे ऑक्सीजेनिक, मतलब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो थे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी थे, जिन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन को इवोल्व किया एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, तो इनको जो ये इनका नाम दिया वो किसके अकॉर्डिंग दिया गया, ICNB के अकॉर्डिंग. ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया जो है, ये सेटअप हुई थी बेटा इन 1978. ये जो इंस्टीट्यूट है ये सेटअप हुआ था इन 1978 के अंदर. ICNB इट मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, इसके अंदर इसको ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया का नाम दिया गया. ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है हमें मिलती कहाँ है, ये हमें मिलती है एक्वाटिक कंडीशंस में. जो एक्वाटिक कंडीशंस होती हैं उनके अंदर हमें क्या मिलता है भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो हमें मिलती है. ठीक है, एक्वाटिक कंडीशन में, फ्रेश वाटर में जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द साइनोबैक्टीरिया जो है हमें वो कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर. इसके अलावा मैराइन वाटर में भी हमें ये मिल जाते हैं. मैराइन वाटर है, कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी मिलते हैं, मैराइन वाटर में भी मिलेंगे. ठीक है,
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी मिल जाते हैं हमें एल्गी, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी हमें ये एल्गी मिलती है, ठीक है। सेल जो इनके जो स्ट्रक्चर है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके अंदर हमें फ्लैजिला नहीं मिलता है। ब्लू ग्रीन एल्गी के जो है वो नॉन मोटाइल होती है, इनके अंदर कोई भी फ्लैजिला नहीं मिलता है, ठीक है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है ये। और इनकी जो सेल वॉल है उसके बाहर हमें एक म्यूकस लेयर दिखाई देती है, म्यूको पॉलीसेकेराइड की एक लेयर होती है जो उसको स्लाइमी नेचर प्रोवाइड करती है, स्लाइमी नेचर प्रोवाइड करती है इसको, ठीक है। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी किससे मेल खाती है, ये प्लांट किंगडम से मिलती हैं, ठीक है, जैसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल का होना, थाइलोकोइड्स का होना, एक म्यूकस की म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर का प्रेजेंट होना जो कि सभी एल्गीज में होती है, वो सब इसको प्लांट किंगडम से मैच करती है। इसके ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इन्हीं की वजह से इसको इनिशियली टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम के अंदर रख लिया गया था। लेकिन इनका जो सेल का जो नेचर है, जो ओरिजिन इनका है वो प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक होने की वजह से इनको साइनोबैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंदर इसको रखा गया, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं इसके अंदर वो किस तरह के प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर आप क्लोरोफिल ए जो है वो तो यूनिवर्सल होता है, ठीक है, वो ये भी यहाँ भी प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए है, कैरोटीनोइड्स हैं, ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई, फाइकोसाइनिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, फाइकोसाइनिन, जिसका कलर क्या होता है बेटा, ब्लू होता है, इट इम्पार्ट द एल्गी ब्लू कलर, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, फाइकोएरिथ्रिन भी होता है, फाइकोएरिथ्रिन, ये इसको क्या कलर देता है बेटा, रेड कलर देता है, ठीक है। फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन इसको ब्लू और रेड कलर देते हैं बेटा, ठीक है। जब एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो सरफेस पे प्रेजेंट होगी तब उसको वो कैसा कलर देगा, रेड कलर, सॉरी ब्लू कलर। फाइकोसाइनिन की अबंडेंस की वजह से सरफेस पे जब ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होगी तो कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। लेकिन जब वो डेप्थ रीजन में प्रेजेंट होगी, बेंथिक रीजन में जब वो प्रेजेंट होगी, बेंथिक रीजन होता है बिल्कुल जो लोअर सरफेस जो होता है सी का, उसको बेंथिक रीजन कहा जाता है, ठीक है। तो फाइकोएरिथ्रिन जो है ये पिगमेंट हमें कहाँ मिलता है, ब्लू ग्रीन एल्गी बेंथिक रीजन में डेवलप होती है, बेंथिक रीजन में ग्रो करती है, ऐसे रीजन पे जो पिगमेंट की अबंडेंस हमें मिलती है वो फाइकोएरिथ्रिन होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। तो इसका ये जो इफेक्ट है भी चेंज हो जाता है कलर, सरफेस पे ब्लू और बेंथिक रीजन में जाएंगे तो रेड, ठीक है। तो इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था गुडिकोज ने, और उन्हीं के नाम पे इस इफेक्ट का नाम रखा गया गुडिकोज इफेक्ट, गुडिकोज इफेक्ट, ठीक है। ये हमें रेड एल्गी में और ब्लू ग्रीन एल्गी में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो एल्गी है बेटा इसमें हमें मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी दिखती हैं, ठीक है, ब्लू कलर भी दिखता है, रेड कलर भी दिखता है। इवन जो एग्जांपल के केस पे आप ले सकते हो, रेड कलर जो है रेड सी का, रेड सी जो है, रेड सी है, इसका कलर कैसा है बेटा, रेड है, दे आर ऑफ रेड कलर, है ना। तो रेड कलर की अगर ये एल्गी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, रेड सी की के अंदर रेड कलर की जो एल्गी प्रेजेंट है वो साइनोबैक्टीरिया है, एक्चुअली दे आर साइनोबैक्टीरिया। उनका नाम है ट्राइकोडेसिमम, ट्राइकोडेसिमम एरिथ्रम। ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये प्रेजेंट है बेटा रेड सी के अंदर, जिसकी वजह से इनका कलर कैसा होता है, रेड होता है, मतलब रेड सी का कलर जो है वो रेड हो जाता है इनकी वजह से, ठीक है। अब जो है ये जो साइनोबैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी हमें डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं, ठीक है। वैसे तो यूनिसेलुलर है भी, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो मल्टी सेलुलर तो नहीं होती है, ठीक है, ना टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं ना वो मल्टी सेलुलर होती है, बट
वो कैसे रहती हैं, कॉलोनी में रहती हैं या फिर कई बार फिलामेंट की फॉर्मेशन कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो अपीयरेंस है वो मल्टी सेलुलर हो जाता है, बट दे आर ऑफ यूनिसेलुलर नेचर। ठीक है। तो यूनिसेल्युलर फॉर्म में भी हमें एल्गी मिलती है, ब्लू ग्रीन एल्गी। यूनिसेल्युलर फॉर्म में जो ब्लू ग्रीन एल्गी हमें मिलती है उसका एग्जाम्पल है बेटा स्पाइरुलिना। क्या है, स्पाइरुलिना। ठीक है। ये जो स्पाइरुलिना है इसको काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है। ये इसकी जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि ये एडिबल एल्गी, ठीक है, इसको खाया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमें सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन करने का जो सोर्स है हमारा वो स्पाइरुलिना है। ठीक है। इनसे हमें बहुत लार्ज अमाउंट में क्या मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है। प्रोटीन की जो नीड है, आप सब जानते हो प्रोटीन की नीड हमें क्यों होती है, हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो सके, सेल्स जो है वो ग्रो कर सकें, ऑर्गेन सिस्टम अच्छे से काम कर सकें, हमारे उनके अंदर रिपेयरमेंट हो सके, रीजनरेशन उनके अंदर हो सके, तो इसीलिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। और हमारी जो डेली रूटीन जो लाइफ होती है, हमारी जो रूटीन डाइट है हमारी, उसके अंदर प्रोटीन जो है हमें किस किस से मिल सकती है, वेजिटेबल्स से मिल सकती है। ठीक है। दालें हैं उनसे हमें मिल सकती है। ठीक है। चीज़ से मिल सकती हैं। ठीक है। तो ये जो सोर्स है हमारे प्रोटीन के, इनसे बहुत कम लार्ज अमाउंट में हमें लेने पड़ते हैं, लेकिन प्रोटीन जो हमें इनसे मिलती है वो बहुत ही कम अमाउंट में मिलती है। ठीक है। और इन कंपैरिजन टू स्पाइरुलिना से अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो हम ये इनसे हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, जैसे मिल्क को हम क्या मानते हैं, कंप्लीट फूड मानते हैं। ठीक है। मिल्क जो होता है वो कंप्लीट फूड होता है, लेकिन जो मिल्क है उसके अंदर भी बहुत कम अमाउंट में क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो आप दूध मिलता किससे में, कैटल से मिलता है, तो उसके लिए देखो कितना स्पेस एक्वायर करती है वो, उसका साइज़ कितना होता है, मतलब 250 किलो के आसपास उसका क्या होता है, वेट होता है। ठीक है। इतना वेट एक कैटल का, काऊ का होता है जो हमें दूध देती है डेली, हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है मिल्क की जो कंप्लीट करती है गाय, उसके अंदर वेट कितना होता है, 250 केजी का उसका वेट होता है। ठीक है। और उससे हमें जो प्रोटीन मिलती है वो हमें 250 ग्राम भी नहीं मिलती है, 250 ग्राम प्रोटीन भी नहीं मिलती है हमें इससे। इसकी मेंटेनेंस में कितना खर्च एक्सपेंस करना पड़ता है हमें, इसके लिए स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए, हमें एक्स्ट्रा केयर चाहिए। ठीक है। लेकिन स्पाइरुलिना जो है, अगर 250 ग्राम का बैक्टीरिया हम ग्रो करते हैं इससे, ठीक है, तो हमें इससे पूरे दिन में, एक पूरे दिन में जब ये ग्रो करेगा और उससे जो प्रोटीन की अमाउंट हमें मिलती है वो कितनी मिलती है, 25 किलो टन प्रोटीन हमें इससे मिल जाती है। तो ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यूनिसेलुलर एल्गा में जो एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी का वो स्पाइरुलिना है, दैट इज एडिबल एल्गी एंड यूज्ड एज एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। हम जो कैटल्स हैं उनके फोडर के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉलोनियल फॉर्म आती है बेटा, जो बैक्टीरिया है ये हमें साइनोबैक्टीरिया है, कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलते हैं हमें। ठीक है। कॉलोनियल मीन्स कॉलोनी बना के रहते हैं ग्रुप में, हमें ये बैक्टीरिया जो है साइनोबैक्टीरिया है वो मिलते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बेटा एनाबिना, एनाबिना एंड नोस्टोक, इसके क्या है बेटा, एग्जाम्पल है। ठीक है। एनाबिना जो है वो हमें कैसे मिलता है बेटा, ऐसे ये हमें मिलते हैं इस तरह से, जो है ये स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करते हैं, राइट लाइक दिस। इस तरह से ये क्या करते हैं, कॉलोनी में हमें मिलते हैं, ग्रुप में एक साथ हमें ये मिलते हैं।
ठीक है। माइक्रोसिस्टिस भी आता है इसके अंदर, माइक्रोसिस्टिस भी कॉलोनी बना के इस तरह से ये क्या रहते हैं, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये नाइट्रोजन को फिक्स भी करते हैं, इनका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, हम सब जानते हैं नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट हमें कितनी ज़्यादा है, कितनी अमाउंट में हमें नाइट्रोजन चाहिए। एनिमल्स को, प्लांट्स को, सभी को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर हम देखें कंपोनेंट एज ए कंपोनेंट इसको देखें तो हमें सेल मेम्ब्रेन में भी नाइट्रोजन मिलता है। सेल मेम्ब्रेन में, न्यूक्लिक एसिड में, प्रोटीन्स के अंदर हमें हर जगह क्या है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है हमें मिलती, एटमॉस्फेयर इसका ग्रेट सोर्स है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होती है। ऑलमोस्ट 78% क्या होती है एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, बट इसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। प्लांट जो है वो हमारे लिए फूड को सिंथेसाइज करता है। कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो कि फूड को सिंथेसाइज कर ले हमारे लिए, नहीं कर सकता है। हमारे जो एकमात्र सिर्फ ओनली प्रोड्यूसर जो है अर्थ पे, वो कौन है, प्लांट है। ठीक है, तो प्लांट ही फिक्स करेंगे हमारे लिए नाइट्रोजन को। हमें जो नाइट्रोजन मिलेगी वो किससे मिलेगी, प्लांट से मिलेगी ऑब्वियसली। तो प्लांट जो है वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। वो कैसे यूज़ कर सकते हैं भाई नाइट्रोजन को, अमोनिया की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में, नाइट्राइट की फॉर्म में ये क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर सकते हैं। जो फिक्स करनी पड़ती है, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस से क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, इनको फिक्स करते हैं साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म है, ये सब क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट के लिए। ठीक है, जिसको प्लांट यूटिलाइज करता है और वो हम तक पहुँचती है। ठीक है, तो कॉलोनियल फॉर्म का जो एग्जाम्पल है वो है एनाबिना और नोस्टॉक। फोटोसिंथेटिक तो है ही, प्लस ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिलामेंटस फॉर्म में भी मिलती हैं हमें ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो हमें फिलामेंटस फॉर्म में मिलते हैं। फिलामेंट का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक लंबी स्ट्रक्चर जो होती है उसको फिलामेंटस बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो फिलामेंटस फॉर्म में भी हमें मिलती है। फिलामेंटस फॉर्म में जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, ओसिलेटेरिया। ओसिलेटेरिया जो है, ये जो एल्गी है हमें कैसे मिलती है, फिलामेंट की फॉर्म में मिलती है। इस तरीके से क्या करता है, ये फिलामेंट की फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरह से जो है वो एल्गी अरेंज कर लेती है अपने आप को। ठीक है, तो इनका जो ये नेचर है ये अपीयरेंस देता है हमें प्लांट किंगडम से मैच करते हैं इनके कैरेक्टर्स, इसीलिए इनिशियली इसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन में रख लिया गया था। ठीक है, और अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यू बैक्टीरिया से ऑलमोस्ट मिलती है। कौन सी यू बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनसे इनकी जो स्ट्रक्चर है काफ़ी कुछ मैच करती है। ठीक है, सेल वॉल जो है वो काफ़ी मैच करती है इनके साथ। और इनकी एज इसके स्ट्रक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि सेल वॉल के बाहर हमें क्या मिलता है, एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड की एक लेयर मिलती है, शीट मिलती है, जिसे स्लाइमी नेचर प्रोवाइड करती है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल होती है बेटा वो बाई लेयर्ड होती है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल वॉल जो है वो कैसी है, बाई लेयर्ड है। जैसे ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है वो भी बाई लेयर्ड ही होती है। ठीक है, बट के अंदर थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, बाकी ग्राम नेगेटिव से मैच करती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है भाई, जो आउटर लेयर है वो बनती है लिपोपॉलीसैकेराइड से। ठीक है, दो लेयर है ना, आउटर एंड इनर। आउटर बनती है लिपोपॉलीसैकेराइड से, लिपोपॉलीसैकेराइड, और जो इनर लेयर है वो बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। इनर लेयर पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, इसके अलावा ओसिलेटेरिया में एक खास ये बात होती है बेटा, एक स्पेशल इसके अंदर कैरेक्टर होता है कि ये हॉट वाटर स्प्रिंग में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। हॉट वाटर स्प्रिंग जिनका टेम्परेचर कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस तक जिसका क्या होता है टेम्परेचर होता है।
ठीक है। उनके अंदर भी ये क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। कैसे भाई, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है, तो इसकी सेल वॉल में भी क्या होंगे, प्रोटीन होंगे। और हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर या फिर प्रेशर बढ़ता है, तो प्रोटीन क्या होता है, डीनेचर हो जाते हैं। और अगर प्रोटीन डीनेचर तो एंजाइम्स डीनेचर, इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी खत्म, सेल मेम्ब्रेन खत्म। ठीक है, तो ये सर्वाइव कैसे कर सकते हैं वहाँ पे, इनका सर्वाइव करने का नेचर होता है बेटा होमोपोलीमर बॉन्ड्स की वजह से। ओसिलेटेरिया में क्या होता है, कुछ होमोपोलीमर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बेटा, होमोपोलीमर बॉन्ड जो है वो बॉन्ड इन प्रोटीन्स, इसके प्रोटीन्स में क्या होता है, होमोपोलीमर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जो इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे इसको सर्वाइव कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये, ठीक है, इनकी जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होंगे और ये सर्वाइव कर लेता है 80 डिग्री सेल्सियस पे भी। ठीक है, और बाकी इनका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें जो सेल ऑर्गेनल मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं बेटा, वो हमें गैस वैक्यूल मिलती हैं और क्या मिलता है, थाइलाकोइड्स मिलते हैं। गैस वैक्यूल जो है उनका काम क्या होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, वे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एक्वाटिक एल्गी, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, फ्लोट करना पड़ता है वाटर की सरफेस पे, अदरवाइज वो तो उसके अंदर डूब जाएगी। ठीक है, तो उसके फ्लोट कर पाए, इसके पास कोई मोटाइल ऑर्गेन भी नहीं है, सीलिया फ्लैजिला इसके पास नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो कैसे ग्रो कर सकती है ये भाई, इसके अंदर गैस वैक्यूल प्रेजेंट होती है जो इसको बायोएनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर सके। ठीक है, और थाइलाकोइड जो होते हैं वो क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल, क्लोरोफिल जो है, पिगमेंट जो है वो उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके अंदर क्या होते हैं, ये इसका क्या है भाई, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ये प्रेजेंट है इसका। ठीक है, कुछ क्या है इसके पास, राइबोसोम भी है, राइबोसोम इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, गैस वैक्यूल भी है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा इसके पास क्या है, थाइलाकोइड्स प्रेजेंट है जिसके सरफेस पे क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से क्या है यहाँ पे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगी, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगी इसकी सेल वॉल, जो कि कैसी होती है भाई, बाइलेयर्ड होती है, आउटर एंड इनर। इनर सेल वॉल किससे बनी होती है बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकन। आउटर किससे बनी होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड से। ठीक है, और उसके बाहर क्या है, एक म्यूसिलेजिनस सीथ प्रेजेंट है जो कि किसकी बनी हुई है बेटा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, जो उसको क्या देती है, स्लाइमी नेचर देती है। ओके, और इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं, जो अल्फा और बीटा ग्रेन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अल्फा ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, प्लस क्या होते हैं, बीटा ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अल्फा ग्रेन्यूल्स मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, साइनोफाइशियन स्टार्च इसके अंदर जो ग्लाइकोजन का सोर्स है वो इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, और बीटा ग्रेन्यूल की फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फैट प्रेजेंट होती है, फैट ड्रॉपलेट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये उसकी बेटा स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, और इसके अंदर हाँ एक और बात कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और सेंट्रल साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल में इसके सभी ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा ग्रेन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रल में क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके बेटा, और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को अगर हम देखें तो नाइट्रोजन फिक्स करता ही है। ठीक है, सिम्बायोटिकली भी करता है
और एसिम्बायोटिकली भी करता है। सिम्बायोटिकली किसके साथ करता है? ये एनाबिना और नोस्टॉक के साथ करता है। फ्री लिविंग भी होते हैं ये, और सिम्बायोटिकली भी ये क्या करते हैं? सिम्बायोटिकली मीन्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में ये रहते हैं बेटा। जैसे एजोला जो है, एजोला जो प्लांट है उसकी लीव्स के अंदर हमें ये क्या मिलते हैं? एनाबिना मिलता है। ठीक है, ये प्लांट को क्या करके देता है भाई? नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। ठीक है, इसको खुद को क्या मिल जाता है? फिर प्रिपेयर्ड फूड मिल जाता है। ठीक है, अगर ये जो राइस जो है, राइस को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम राइस को ग्रो करें और उसके साथ हमने एजोला भी ग्रो कर दिया, ठीक है, एजोला भी अगर हम इसके साथ ग्रो कर देते हैं तो जो रिजल्ट अमाउंट होती है राइस की वो 50% तक बढ़ जाती है। 50% क्या होगी? राइस की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा यूलोसीरा जो है, अगर हम इसको भी ग्रो करते हैं राइस के साथ तो भी हमें क्या मिलता है भाई? इंक्रीज होती है अमाउंट राइस की। राइस की अमाउंट क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, इसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सिम्बायोटिक फॉर्म में भी ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है एजोला के साथ। एजोला के लीव्स के अंदर हमें क्या मिलता है? एनाबिना मिलता है। एनाबिना हमें फ्री लिविंग भी मिलता है, ये फ्री भी ग्रो कर सकता है, मतलब सोइल के अंदर ग्रो कर सकता है ये। ठीक है, और एजोला के साथ भी ग्रो कर सकता है। साइकस जो रूट है, साइकस के साथ भी क्या करता है? ये ग्रो करता है। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म होते हैं बेटा। ठीक है, प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करता है? ग्रो करता है। ठीक है, और जब ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है और नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लस एयर की जो नाइट्रोजन है उसको भी फिक्स कर रहे हैं। तो इसके अंदर ऐसा क्या होता है भाई? इसकी जो एनाबिना और नोस्टॉक जो हमें मिलते हैं वो फिलामेंट की फॉर्म में मिलते हैं बेटा। मतलब सेल के ऊपर क्या करती है? सेल ग्रो कर लेती है इस तरह से। ठीक है, तो कुछ सेल जो होते हैं इसके अंदर क्या होती हैं? कुछ अलग सेल होती हैं, यूनिक सेल होती हैं जो कि बैलून की तरह शेप की होती हैं, फूली हुई होती हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? हेटेरोसिस्ट सेल कहते हैं। ये जो सेल है ये क्या है? हेटेरोसिस्ट सेल है। ठीक है, ये जो सेल है बेटा इनमें प्रेजेंट होता है निफ जीन। निफ जीन प्रेजेंट होता है इनके अंदर। निफ जीन मतलब नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजिनस इंड्यूसिंग फैक्टर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या काम करता है बेटा? एयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट की फॉर्म में क्या करेगा? ये फिक्स कर लेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्स करता है और प्लस इसके अंदर क्या होता है? ये ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक है, अगर इसको आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है, अगर ये ही सेल जो है फोटोसिंथेसिस भी कर रही होती है तो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाएगी। ये निफ जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हेटेरोसिस्ट सेल जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं, मतलब ऑक्सीजन इवोल्व ये नहीं करेंगी। अनएरोबिक कंडीशन में हेटेरोसिस्ट जो है वो काम करती हैं, हेटेरोसिस्ट सेल। इनका निफ जीन जो है वो एनारोबिक कंडीशन में काम करता है। निफ जीन मीन्स नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर्स, नाइट्रोजन को इंड्यूस करता है। ठीक है, और अगर रिप्रोडक्शन की बात आए कि रिप्रोडक्शन जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में कैसे होता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है एक तो बाइनरी फिशन से होता है। ठीक है, दूसरा फ्रेगमेंटेशन से भी होता है, लेकिन इसके अंदर जो फ्रेगमेंटेशन होते हैं ना वो यूनिक होते हैं। कैसे कि यहाँ पे क्या होती है? एक सेपरेशन डिस्क की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह से क्या होगी? जैसे दो सेल हैं, उसके बाद एक सेपरेशन डिस्क की फॉर्मेशन होगी, इसके बाद एक और सेपरेशन डिस्क की फॉर्मेशन होगी। इस तरह से क्या है? कुछ सेपरेशन डिस्क यहाँ पे बन जाती हैं और इक्वल फ्रेगमेंट्स में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अदरवाइज फ्रेगमेंट जो आपने देखे होंगे, इससे पहले भी आपने फ्रेगमेंटेशन पढ़ी होगी, जिसके अंदर अनइक्वल फ्रेगमेंट्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे फ्रेगमेंट कैसे बनते हैं? इक्वल बनते हैं।
एक सेपरेशन डिस्क की फॉर्मेशन होती है, और ये जो स्पेशल जो फ्रेगमेंट बनते हैं इनको हम कहते हैं होर्मोगोनिया। होर्मोगोनिया, ठीक है। तो ये होर्मोगोनिया से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिशन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भाई ये तो तरीके हो गए फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में कब होते हैं? जब इनको फूड और हैबिटेट जो है इसकी स्कैरसिटी जब होती है, तो ऐसी जो कंडीशंस हैं, ऐसी कंडीशन में कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एकाइनेट से रिप्रोड्यूस करते हैं। दे रिप्रोड्यूस विद एकाइनेट। एकाइनेट क्या होती हैं? इन्हीं की स्पेशल सेल्स होती हैं जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में क्या होता है? फूड स्टोर हो जाता है, ठीक है। और एक थिक वाल की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाहर क्या होगी? एक थिक वाल की क्या करता है? फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस वापस आएंगी तो ये क्या करेगा भाई? ग्रो कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में अगर हम देखें, इसके सिर्फ यूजफुल एस्पेक्ट ही नहीं है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है इसका। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? जब वाटर बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ फर्टिलाइज़र प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब कभी किसी वाटर बॉडी के अंदर एक्सेस फर्टिलाइज़र आ जाते हैं, रेन के साथ भी आ जाए, या फिर जो डिस्पोज है वो हम फैक्ट्री का या फिर हाउस में डिस्पोज भी हम वाटर बॉडी में जब डालते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? साल्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और उनके प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगी? एल्गी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज फास्ट ग्रो करती है उसके अंदर, ठीक है। और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं वाटर ब्लूमिंग। वाटर ब्लूम ये होती है बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से, ठीक है। एक्सेसिव ग्रोथ जो होती है ब्लू ग्रीन एल्गी की किसी भी वाटर बॉडी में, जो उसको पोल्यूट कर देती है, वाटर जो है वो पोर्टेबल नहीं रह जाता है इसके बाद, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? वाटर ब्लूमिंग कहते हैं। एल्गल की जो ग्रोथ है इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो उसको कैसा नेचर देती है? जो ब्लू कलर होता है वाटर का वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू एल्गी ग्रोथ। एल्गी ग्रोथ करती है वहाँ पे, ठीक है। वो टॉक्सिक मटेरियल को सीक्रेट करती है, जिससे क्या होता है? वाटर बॉडी की डेथ हो जाती है। मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट जो ऑक्सीजन वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी उसको कवर कर लेता है कौन बेटा? इसको सरफेस के ऊपर जो एल्गी प्रेजेंट होती है वो उसको क्या कर लेगी? ऐसे कवर कर लेती है कंप्लीट वाटर सरफेस को, ठीक है। भाई वाटर के अंदर ऑक्सीजन आती कहाँ से है? एटमॉस्फेयर से आती है ना, एटमॉस्फेयर से डिजोल्व होके आती है, ठीक है। लेकिन एल्गी ने क्या किया? ग्रोथ कर ली और पूरे सरफेस को क्या कर दिया? कवर कर दिया, जिसकी वजह से क्या और ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वाटर बॉडी के अंदर नहीं आ पा रही है। बट ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ रही है। ऑक्सीजन की डिमांड क्यों बढ़ रही है? एल्गी ग्रो कर रही है, प्लस इसके अंदर एक्वाटिक एनिमल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की स्टारवेशन की वजह से एक्वाटिक एनिमल भी मर जाते हैं, जो उसका डेथ फैक्टर होता है। ये वाटर बॉडी का क्या होगा? डेथ फैक्टर होगा। जो एल्गी ब्लूमिंग होती है, एल्गल ब्लूमिंग होती है, उसकी वजह से सारे एक्वाटिक एनिमल जो है वाटर बॉडी के वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। एक बैड ओडर आ जाता है उसके अंदर, केमिकल्स जो सीक्रेट करते हैं वही टॉक्सिक मटेरियल जो वाटर को बैड ओडर भी देता है, और एक्वाटिक एनिमल्स मर जाते हैं सारे के सारे। तो ये क्या है? इसका हार्मफुल एस्पेक्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये एडिबल फॉर्म में भी यूज़ होता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, वाटर ब्लूमिंग हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। वाटर को पोल्यूट कर देता है ये, तो इसकी कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है।